Hello students, welcome to my class, and this video is for the student of first year English literature, and the today's topic is the ballad. Ballad क्या है? Ballad is a story in the form of song. जो ballad है वह गीत की फॉर्म में एक स्टोरी होती है. It is a poem in short stanza describing a famous story. यह एक कविता होती है जो किसी कहानी को किसी फेमस स्टोरी का डिस्क्राइब करती है, वर्णन करती है. इट इज़ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल पोइट्री. इट इज़ सर्टेनली इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. तो यह ट्रेडिशनल जो पोइट्री है, पारंपरिक जो कविताएं हैं, उसका एक भाग है और यह निश्चित रूप से एक वर्णनात्मक फॉर्म में होती है. ओरिजिनली द बैलेड वाज इंटेंडेड टू डू संग बाई ए सिंगल सिंगर. तो इस ओरिजिनली अगर हम देखें तो जो बैलेड है उसको अपनाया गया था, कोई जो सिंगर होता था उसके द्वारा गाया जाता था. इट्स थीम वाज ए स्टोरी ऑफ इम्पर्सनल नेचर. इसकी जो थीम होती थी वो ये होती थी कि किसी व्यक्ति विशेष की कहानी नहीं होती थी. व्यक्ति विशेष की जो कहानी है वो होती थी, माफ़ करें. इट्स एम वाज टू एंटरटेन द पीपल एंड एक्साइट इमोशन इन देम. इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था लोगों का एंटरटेन करना, मनोरंजन करना और उनके अंदर इमोशंस जगाना. सो इट वाज रिदमिक, ग्रेटली लिरिकल एंड वाज संग विथ ड्रामेटिक वॉइस एंड ड्रामेटिक मूवमेंट ऑफ द सिंगर्स बॉडी. तो लोगों को एंटरटेन करने के लिए, उनमें इमोशंस जगाने के लिए इसको लिया गया है. मतलब इसका एम था लोगों में एंटरटेन करना और इमोशंस जगाना. इसलिए इसको रिदम में गाया जाता था, संगीत वाद्यों के साथ गाया जाता था, ड्रामेटिक वॉइस में गाया जाता था और जो गाने वाला होता था वो अपने हाथों से, पैरों से मूवमेंट भी करता था. ए वंडरफुल बैलेड हैज़ ऑल दीज क्वालिटीज़. एक जो अच्छा बैलेड होता है उसमें ये सभी क्वालिटीज़ होती हैं. हिस्ट्री ऑफ बैलेड देखें, क्या इतिहास रहा है बैलेड का. इवन टुडे इट इज़ नॉन वेयर द बैलेड गॉट इट्स ओरिजिन. आज भी इस चीज़ अननोन है, पता नहीं है कि इसका मुख्य केंद्र कहाँ से रहा है बैलेड का. बट इट इज़ बिलीव्ड दैट इट एडॉप्टेड इट्स ओरिजिन फ्रॉम द फोक सॉन्ग. लेकिन ऐसा विश्वास किया जाता है कि इसने फोक सॉन्ग जो होते हैं वहाँ से वहाँ इसका केंद्र माना गया है कि वहाँ से इसको एडॉप्ट किया गया है, लिया गया है. लेकिन द राइटर्स ऑफ बैलेड वर डिफरेंट फ्रॉम द राइटर्स ऑफ वर्स. लेकिन जो बैलेड के लेखक हैं, राइटर्स हैं, वे वर्स के जो लेखक हैं उनसे डिफरेंट होते हैं, अलग रहते हैं, मतलब उनकी जो उनकी राइटिंग्स हैं वो अलग दिखती है. दे वर सपोर्टेड बाई किंग्स, कॉर्टियर्स एंड लोकल लॉर्ड्स. उनको सपोर्ट किया जाता था राजाओं के द्वारा, दरबारियों के द्वारा, और राजा की जो दरबारी रहते थे उनके द्वारा, और लोकल लॉर्ड्स जो होते थे उनके द्वारा उनको सपोर्ट किया जाता था. यूरोप में बैलेड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे मिडिल एज में, और स्कॉटलैंड में और इंग्लैंड में दे संग इन द 14th सेंचुरी. स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में भी 14वीं शताब्दी में बैलेड को गाया जाता था. उसके बाद इसकी थीम कैसी होती है, तो थीम हम देखें. द थीम ऑफ द बैलेड इज़ ए बेसिक एक्सपीरियंस ऑफ द कम्युनिटी. मतलब जनमानस के एक अनुभव व्यक्त कराती है जो बैलेड होता है. इट इज़ लोकल, रीजनल और नेचुरल बाई कैरेक्टर. तो यह इसके जो कैरेक्टर हैं वो हम देखें तो लोकल, रीजनल और नेचुरल होते हैं. इट्स बेसिक इज़ हिस्ट्री, अनरिटन हिस्ट्री और सुपर नेचुरल फोक टेल. तो इसमें अगर हम देखें इसका आधार क्या मान सकते हैं हम, तो इसमें इतिहास के बारे में या अन्य लिखे हुए, जो लिखे नहीं हैं, बिना लिखे हुए इतिहास या सुपर नेचुरल जो कहानियाँ हैं उनको व्यक्त करती हैं. किसी इतिहास को व्यक्त करने वाले होते हैं या बिना लिखे जो इतिहास है या जो सुपर नेचुरल फोक टेल हैं उन कहानियों का वर्णन इनमें होता है. इट्स स्टोरीज ऑफ वार. इसमें कहानियाँ होती थी युद्ध की, एडवेंचर की, लव की, रिवेंज की या सुपर नेचुरल पावर्स की. कुछ मामलों में हम देख सकते हैं कि जो बैलेड है वह वर्णन करता है
द वर्क्स ऑफ रिलीजियस पर्सन और हैपनिंग ऑफ सम रिलीजियस इवेंट। कुछ बैलेड ऐसे भी हैं जिनमें धार्मिक लोगों या धार्मिक जो इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं, उनके घटित होने की बारे में भी वर्णन किया जाता है। अंग्रेजी में बैलेड्स अगर हम देखें तो बैलेड इन इंग्लिश पोइट्री बिकम वेरी फेमस इन द 15th सेंचुरी। अंग्रेजी साहित्य में, अंग्रेजी काव्य में जो बैलेड है वह 15वीं सेंचुरी में, 15th सेंचुरी में बहुत फेमस हुए। इन दिस सेंचुरी मैनी पोइट्स कंपोज देयर बैलेड्स ऑन द थीम ऑफ वार, लव एंड सुपर नेचुरल पावर। तो इस सेंचुरी में कई कवियों ने बैलेड लिखे हैं वार, लव या सुपर नेचुरल पावर्स पर, इसको थीम मानकर। द रिजल्ट इज़ दैट 15th सेंचुरी इज़ नोन एज द सेंचुरी ऑफ बैलेड। तो परिणाम ये निकला कि जो 15th सेंचुरी है उसको बैलेड की सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। Beside those ballads, there are the English ballads of रॉबिन हुड। तो इन बैलेड्स के साथ साथ रॉबिन हुड के भी कुछ अन्य बैलेड्स हैं। नाउ रॉबिन हुड was a Saxon outlaw. He was prescribed by the Normans. He lived in Sherwood Forest with his beloved maid Marian। तो जो रॉबिन हुड है वह एक सैक्सन जाति का एक व्यक्ति था और ही वाज प्रेस्क्राइब बाय द नॉर्मन्स। उसको नॉर्मन्स जो लोग हैं उसके द्वारा दोषी घोषित कर दिया गया था। वह शेरवुड के जंगलों में रहता था अपनी प्रेमिका मेड मैरियन के साथ। उसके बाद बात आती है रोमांटिक एंड विक्टोरियन बैलेड्स। तो इन द रोमांटिक एज सम ग्रेट रोमांटिक पोइट्स रोट बैलेड्स। तो रोमांटिक एज में कुछ महान रोमांटिक जो पोइट्स थे उन्होंने बैलेड लिखे थे। वे सभी बैलेड्स कहलाते हैं लिटरेरी बैलेड्स। और कोलेरिज का जो बैलेड है एंशिएंट मैरिनर स्कॉट का है। मिन्स्ट्रेल्सी ऑफ स्कॉटिश बॉर्डर जॉन कीट्स का है। लाबिल डैम्सन्स मर्सी। तो ये सभी इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही फेमस बैलेड हैं। विक्टोरियन पोइट्स वर आल्सो इंटरेस्टेड इन बैलेड राइटिंग। जो विक्टोरियन पोइट्स हैं वे भी बैलेड राइटिंग में इंटरेस्ट रखते थे। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लेडी ऑफ सैलॉट और रॉबर्ट ब्राउनिंग की हार्वे रील और रोसेटी की किंग्स ट्रेजेडी, ये सभी अच्छे एग्जाम्पल हैं बैलेड के। सम मॉडर्न पोइट्स आर आल्सो इंटरेस्टेड इन बैलेड ऑफ स्कैंडर रिटन बाई J.E. फ्लेकर इज़ वेरी फेमस। तो कुछ आज के जो कवि हैं वे भी बैलेड में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे कि J.E. फ्लेकर के द्वारा लिखा गया बैलेड है बैलेड ऑफ स्कैंडर। तो ये बात होती है रोमांटिक एंड विक्टोरियन बैलेड्स की। आगे हम बात करते हैं आर्ट एंड लैंग्वेज की। तो इट इज़ नॉट ईजी टू राइट ए बैलेड। बैलेड लिखना आसान नहीं है। द आर्ट ऑफ बैलेड राइटिंग इज़ डिफ़िकल्ट। बैलेड लिखने की जो कला है वह बहुत मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। इट इज़ कॉमन प्रॉपर्टी लाइक द फेयरी टेल। तो यह जो परियों की कहानी है उसकी ही जैसी एक कॉमन प्रॉपर्टी है। देयर इज़ नो प्लेस फॉर पर्सनल थॉट्स। इसमें किसी व्यक्ति विशेष के विचारों को जगह नहीं रखी जाती है, इसलिए हम बोलते हैं इसको इम्पर्सनल पोएम। यही एक इम्पर्सनल पोएम है, मतलब इसमें व्यक्ति विशेष अपने किसी विचार को नहीं रख सकता है। द पोएट डिस्क्राइब्स ए कॉम्प्लिकेट स्टोरी इन ए डायरेक्ट एंड सिंपली मैनर। जो एक कवि होता है वह वर्णन करता है किसी कहानी का डायरेक्ट या सिंपल मैनर में। ही आल्सो हाईलाइट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट। ही डिस्क्राइब्स हिज स्टोरी इन शॉर्ट इन ए ग्रैंड लैंग्वेज। वह अपनी कहानी का वर्णन करता है, वो हाईलाइट्स करता है महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और वर्णन करता है अपनी कहानी का छोटे अंदाज में, शॉर्ट में और ग्रैंड लैंग्वेज में। तो देयर इज़ आल्सो ड्रामेटिक डायलॉग इन डिस्क्रिप्शन। और इन हिज डिस्क्रिप्शन, अपने डिस्क्रिप्शन में वह ड्रामेटिक डायलॉग को भी अपनाता है। द लैंग्वेज ऑफ बैलेड इज़ ट्रेडिशनल एंड कॉन्वेंशनल। तो अगर हम कहें तो जो बैलेड है, बैलेड की जो भाषा है वह हम कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल होती है और कॉन्वेंशनल होती है। मतलब इसमें नाटकीय संवाद होता है। क्या होता है?
नाटकीय संवाद होता है। और जो भाषा होती है वो कैसी होती है, रीतिपूर्ण होती है, ट्रेडिशनल होती है, कॉन्वेंशनल होती है इसकी भाषा। इट इज़ फुल ऑफ टीचिंग, मतलब यह हमें शिक्षा देती है। फुल ऑफ टीचिंग होती है, शिक्षा से भरी हुई होती है, पूर्ण प्रेरणादायक होती है। कंक्लूजन क्या कह सकते हैं, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बैलेड इज़ ए नरेटिव सॉन्ग, कि बैलेड एक वर्णन करने वाला गीत होता है, नरेटिव सॉन्ग होता है। टू राइट ए बैलेड इज़ नॉट ईजी, बैलेड लिखना आसान नहीं है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बैलेड इज़ ए टेल नरेटेड इन वर्स, कि जो बैलेड है वह एक कहानी है जिसे छंद में व्यक्त किया जाता है। इट प्रेजेंट ऑफ एन इवन और कैरेक्टर ड्रॉ फ्रॉम द पास्ट, इसमें पास्ट से किसी कैरेक्टर को खींचा जाता है, लिया जाता है। इसमें कहानी हो सकती है, प्रेम की कहानी हो सकती है, एडवेंचर की कहानी हो सकती है, बदले की कहानी, रिवेंज की कहानी हो सकती है, या सुपरनेचुरल पावर्स की कहानी हो सकती है। सुपरनेचुरल पावर्स का मतलब है प्राकृतिक शक्तियाँ, ठीक है। तो इसमें प्रेम की, साहसिक कार्यों की, बदले की, या जो शक्तियाँ होती हैं उनकी, सुपरनेचुरल पावर्स जिसे हम बोलते हैं, प्राकृतिक शक्तियाँ, उनकी कहानियाँ हो सकती हैं। इट इज़ यूजुअली रिटन इन शॉर्ट स्टॉफ ऑफ 4 और 8 लाइन्स, इसको यूजुअली 4 लाइन का एक स्टेंजा होता है या फिर 8 लाइन का स्टेंजा होता है। और जॉन कीट्स का फेमस वर्क है बैलेड का, जो अच्छा एग्जाम्पल है वो है लेविल डेम सेंस मर्सी, एक अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें 4 लाइन के स्टेंजा हैं। काय का एग्जाम्पल है वो, बैलेड का। ठीक है गाइज, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट्स कर देना, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पा सकें। थैंक यू वेरी मच।